हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको सारी चीज बताई हुई है। लेकिन वहां पर कई स्टूडेंट के कमेंट आए कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कार का चाहिए या बाइक का चाहिए, यानी कि टू व्हीलर का चाहिए या फोर व्हीलर का चाहिए। तो ये सारे डाउट आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो कि मुझे बताना जरूरी समझता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। कुछ बच्चों ने यह भी पूछा है कि एज कब से काउंट होगी और माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखो, ये सारे डाउट जो मैं आपके क्लियर करूंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती बोर्ड है उसने जो स्टैंडिंग ऑर्डर अपलोड किया था अपनी साइट पर, वहां से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो मैं ले चलता हूं आपको स्टैंडिंग ऑर्डर के पास, जहां से आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट था आपका कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कौन सा चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने खोल करके रखा है। यहाँ पर जो आपका पॉइंट है यहाँ पर दिखाया है, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब आप नीचे यहाँ पर पढ़ते हुए आओगे तो टाइम वेस्ट मैं आपका ज़्यादा नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो लिखा है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ब्रैकेट में लिखा है मोटरसाइकिल और कार, यानी कि मोटरसाइकिल या कार किसी का भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं वो क्या करें? तो देखो, जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये आपको पीईटी के समय चाहिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जब आपका होगा रनिंग मनिंग, तब आपको उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय तक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर ऑप्शंस आएगा, डू यू हैव एन ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको वहां यस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पीईटी के समय तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं तो, समझ रहे। और जिनके पास मोटरसाइकिल या कार किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी ना बदलवाने की जरूरत है ना दूसरा बनवाने की जरूरत है, समझ गए। तो ये वाला डाउट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं ले चलता हूं कि एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, तो कई बच्चों के डाउट है कि एज कब से काउंट होगी। यहाँ पर लिखा है सर्कुलर डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, अगर आपके फॉर्म 1 जुलाई से 30 जून के आसपास आते हैं तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी से, 1 जुलाई बोल दिया मैंने, सॉरी, 1 जनवरी से अगर 30 जून के बीच आपके फॉर्म आते हैं तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी से काउंट होगी। और सेकेंड हाफ ऑफ ईयर, यानी कि सेकेंड हाफ में आते हैं, यानी कि आफ्टर जुलाई या 1 जुलाई के बाद अगर आपके फॉर्म आते हैं तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट होगी। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है। अब आज आपकी डेट है 28 जुलाई, तो अब जाहिर सी बात है कि आपके जब भी फॉर्म आएंगे तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट होगी। बताओ, ये वाला डाउट क्लियर है कि नहीं है? अब ओबीसी के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है, और SC ST के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है। ठीक है, तो ये वाला डाउट भी क्लियर होगा। अब माइनस मार्किंग इस एग्जाम में होगी या नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं इसी ऑर्डर से। अब देख लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर, ये आपका टोटल टाइमिंग दिया हुआ है 90 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सी लाइन पढ़ना है? देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग एग्जाम। तो समझ में आया, यानी कि ईच रॉन्ग एग्जाम के लिए आपको, सॉरी, रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर देखी जाएगी, समझ रहे। तो यानी कि इस फॉर्म में आपकी माइनस मार्किंग भी है। अच्छा, कई लोगों ने वीडियो बनाई उसमें बताया कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें माइनस मार्किंग नहीं हुई थी, लेकिन इस बार आपका होगा क्योंकि एसएससी कंडक्ट करा रही इस वजह से। और 1/4 की माइनस मार्किंग है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और 1/4 की माइनस मार्किंग आपकी सबसे कम माइनस मार्किंग मानी जाती है। सबसे खतरनाक होती है आपकी 1/2 की, उसके बाद होती है 1/3 की जो कि रेलवे में चलती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 1/4 की है। तो ये लगभग कम ही माइनस मार्किंग है। ठीक है ना? तो मैं तो आपको उम्मीद से मतलब ये कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर जब 1/4 की माइनस मार्किंग हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। वो तो मैं आपको स्ट्रेटेजी जब बताऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा वहां पर। तो फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए, यहाँ पर माइनस मार्किंग है आपकी 0.25 यानी कि 1/4 की, ठीक है। तो आप बताओ सारे डाउट क्लियर हुए नहीं हुए। आपको सिलेबस बताइए, 50 क्वेश्चंस आएंगे जीके और करंट अफेयर्स की, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 15 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर के देखो ये टॉपिक भी दी हुई है, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजिंग। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बताओ सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जरूरी बनाना समझा, क्योंकि आप लोगों के बहुत डाउट आ रहे थे, इसलिए आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, तो पिछली जो 2 वीडियो हैं वहां पर मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझाया हुआ है, तो उन 2 वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।